पंजाब के एक पुरसुकून इलाके में सरगोधा से कुछ फासले पर एक गांव आबाद था जिसे लोग चक महबूब के नाम से जानते थे। ये बस्ती सादगी की तस्वीर थी। कच्ची गलियां, मिट्टी से बने घर और शाम ढलते ही हर तरफ खामोशी की चादर तन जाती। यहाँ के लोग कम वसाइल के बावजूद मुतमईन रहते थे, मगर हर घर अपने अंदर एक अलग दास्तान समाये हुए था। इसी गांव के एक बोसीदा से घर में जाहिद अली नाम का एक लड़का अपने माँ के साथ रहता था। इसकी जिंदगी बचपन ही से आजमाइशों में घिरी रही। इसके वालिद एक मेहनत कश मजदूर थे जो दिन भर दूसरों की खेतियों में काम करके घर का खर्च चलाते। थकन के बावजूद इनके चेहरे पर हमेशा हौसला होता और वो अक्सर जाहिर से कहा करते, बेटा, गुर्बत कभी ऐब नहीं होती, असल कमी तो इल्म की होती है। ये जुमले जाहिद के दिल में गहराई तक उतर चुके थे, लेकिन वक्त ने अचानक करवट बदली। जब जाहिद अभी कम उम्र ही था, इसके वालिद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। गांव में ना कोई मुआलिज था और ना ही इलाज के लिए वसाइल। चंद दिनों की जदोजहद के बाद एक सर्द रात वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस रात घर में खामोशी और दुख के सिवा कुछ न था, सिर्फ हवा की सरसराहट और एक बेवा माँ के दबे हुए आंसुओं की आवाज। इस सहने के बाद जाहिद की माँ हलीमा बीबी ने खुद को संभाला और जिंदगी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। वो हर सुबह अंधेरे में जागती, घर में खाने पीने की चीजें तैयार करती और फिर इन्हें बेचने के लिए बाजार का रुख करती। जाहिद अक्सर दरवाजे पर बैठा इन्हें जाता देखता और खामोशी से ये सब महसूस करता कि इसकी माँ इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर दिन एक नई जंग लड़ रही है। जाहिद का दिल खेलकूद में नहीं लगता था, इसे सुकून मस्जिद की फिजा में मिलता था, जहाँ वो ज्यादातर वक्त इबादत और तिलावत में गुजारता। एक दिन मस्जिद के इमाम मौलाना कासिम ने इसकी तिलावत सुनी तो हैरान रह गए। एक कम उम्र लड़के में इतनी रवानी और खूबसूरती कम ही देखी जाती है। उन्होंने फौरन जाहिद की माँ को बुलाया और निहायत संजीदगी से कहा कि इस बच्चे में गैर मामूली सलाहियत है, अगर इसे मुनासिब तालीम मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है। यह फैसला आसान न था। शहर का मदरसा, इखराजात और बेटे से दूरी, ये सब हलीमा बीबी के लिए एक बड़ी आजमाइश थी, मगर माँ ने अपने जज्बात पर काबू पाकर बेटे के मुस्तकबिल को तरजीह दी। कुछ अरसे बाद जाहिद को एक मारूफ दीनी इदारे में दाखिल करवा दिया गया। नया माहौल सादा जरूर था, मगर जाहिद के लिए उम्मीदों से भरा हुआ था। वो हर दिन का आगाज इबादत से करता और पूरी लगन के साथ तालीम हासिल करता। इसके पास वसाइल कम थे, मगर हौसला बेपना। इसकी दियानतदारी और नरम खुई ने जल्दी ही इसे सबकी नजरों में खास बना दिया। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता और अपनी मेहनत से सबको मुतासिर करता। एक रात जब बाकी सब गहरी नींद में थे, एक बुजुर्ग उस्ताद ने इसे तन्हाई में बैठे देखा। मध्यम रोशनी में वो खामोशी से कुरान की तिलावत में मगन था, जैसे इसके दिल में एक अलग ही दुनिया आबाद हो। उस्ताद कुछ देर इसे देखते रहे, फिर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिए। ये वो लम्हा था जब इन्हें यकीन हो गया कि ये लड़का सिर्फ इल्म हासिल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। वक्त गुजरता गया और जाहिद की मेहनत रंग लाती गई। एक दिन वही लड़का जो कभी एक छोटे से गांव की तंग गलियों में खामोशी से ख्वाब देखा करता था, इल्म और किरदार की रोशनी बनकर उभरा। इसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की ये किरण बन गया। और यूं यह गरीब घर में पलने वाला बच्चा ये साबित कर गया कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो और मकसद वाजा, तो इंसान अपनी तकदीर का रुख बदल सकता है। रात काफी गुजर चुकी थी। घड़ी ने 2 बजने का इशारा दिया तो एक बुजुर्ग उस्ताद ने मस्जिद के गोशे में हल्की रोशनी देखी। करीब जाकर देखा तो जाहिद तन्हा बैठा कुरान की तिलावत में मसरूफ था। वो कुछ हैरान हुए और नरमी से बोले, बेटा, तुम अभी तक बेदार हो? जाहिद ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, हजरत, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान मुकम्मल हिफ्ज करूं, इसलिए जाग रहा हूँ। उस्ताद चंद लम्हों खामोश रहे। इनके चेहरे पर हैरत के साथ एक खास सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उन्होंने इस लड़के के अंदर कुछ गैर मामूली महसूस कर लिया हो। इस लम्हे इन्हें अंदाजा तो हो गया था कि जाहिद के दिल में खुलूस की रोशनी है, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि आने वाले दिन इसकी जिंदगी को एक नए रुख पर ले जाने वाले हैं। चंद ही दिनों बाद मदरसे में एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो सब कुछ बदल देता। ये वो मोड़ था जहां से जाहिद की सादा और खामोश जिंदगी एक ऐसी कहानी में ढलने वाली थी जिसमें जज्बात, कुर्बानी और एक गहरा राज छुपा था। ऐसा राज जो सुनने वाले के दिल को हिलाकर रख दे।
मदरसे में जाहिद की रोज़मर्रा जिंदगी एक नज़म के तहत चलती थी। वह हर सुबह अजान से पहले बेदार होता, वजू करके मस्जिद पहुंचता, नमाज के बाद तिलावत करता और फिर पूरा दिन तालीम में गुजारता। बरसों की मेहनत ने इसे एक संजीदा और बावकार तालिबे इल्म बना दिया था। वो कमगो था, मगर इसके अल्फाज में हमेशा नरमी और वजन होता। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे इसने कम उम्री में ही जिंदगी के कई रंग देख लिए हों। एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और मदरसे के शहर में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, तलबा वजू के लिए जमा थे। जाहिद भी इनमें शामिल था। पानी भरकर वजू कर रहा था। इसके हाथ भीगे हुए थे और चेहरे पर हल्की थकन के बावजूद सुकून झलक रहा था। इसी लम्हे एक सीनियर तालिबे इल्म हिम्मत तेजी से इसके पास आया। वो आमतौर पर किसी को बुलाकर बात नहीं करता था, इसलिए इसका अचानक आना ही गैर मामूली था। इसने मुख्तसर लहजे में कहा, जाहिद, तुम्हें अभी फौरन बुलाया गया है। यह सुनकर जाहिद के हाथ एक लम्हे को रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसे फौरन एहसास हो गया कि बात मामूली नहीं। इसने जल्दी से अपने हाथ साफ किए और खामोशी से इस समय चल पड़ा जहां इसे बुलाया गया था। मदरसे का सहन इस वक्त गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। चंद तलबा इसे जाते हुए देख रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे थे। जाहिद बगैर किसी की तरफ देखे सीधा आगे बढ़ता गया। वो एक सादा से मकान के सामने जाकर रुका। दीवारों पर वक्त के असरात नुमायां थे और दरवाजे के बाहर जलता हुआ बल्ब मध्यम रोशनी फैला रहा था। इसने गहरी सांस ली, दिल को संभाला और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम, इसने आहिस्ता से कहा। अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ जाहिद। जाहिद ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज इसका इंतजार कर रहा है। कमरा सादा मगर निहायत साफ सुथरा था, जिसमें एक लकड़ी की मेज, दो पुरानी कुर्सियां और दीवार पर लटकी एक घड़ी अपने मुसलसल टिक टिक से खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। मगर जाहिद की तवज्जो इन चीजों पर नहीं ठहरी। इसकी नजर फौरन इस अजनबी शख्स पर जाकर रुकी जो कमरे में मौजूद था। वो तकरीबन 60 बरस का मालूम होता था। इसके सफेद बाल और गहरी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वो जिंदगी के कई नशीबो फराज देख चुका है। इसके चेहरे पर संजीदगी और थकन एक साथ झलक रही थी और वो खामोशी से जाहिद को इस तरह देख रहा था जैसे इसके अंदर कुछ तलाश कर रहा हो। जाहिद ने आहिस्तगी से सलाम किया और अदब के साथ जमीन पर बैठ गया, जिसके बाद कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की आवाज सुनाई देती रही। थोड़ी देर बाद मौलाना सलीम ने नरमी से गुफ्तगू का आगाज किया और जाहिद से इसकी तालीम के बारे में पूछा, जिस पर इसने झुकी नजरों के साथ बताया कि इसे यहाँ 8 साल हो चुके हैं। जब इससे मदरसे की जिंदगी के बारे में सवाल किया गया तो इसने इत्मीनान से कहा कि इसे कोई शिकायत नहीं। ये जवाब सुनकर मौलाना कुछ देर खामोश रहे, जैसे किसी अहम बात के लिए अल्फाज चुन रहे हो। फिर गहरी सांस लेकर संजीदगी से कहा कि आज वो इससे ये खास मामले पर बात करना चाहते हैं। यह सुनकर जाहिद के दिल में बेचैनी से पैदा हुई और इसने पहली बार सर उठाकर इनकी तरफ देखा। इसके जहन में कई सवाल गर्दिश करने लगे, मगर वो खामोश रहा। इसी दौरान वो अजनबी शख्स धीमी मगर भारी आवाज में बोला और जाहिद का नाम लेकर इससे मुखातिब हुआ। फिर कुछ लम्हे इसे गौर से देखता रहा। इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जैसे कोई पुराना दुख जाग उठा हो। इसने आहिस्ता से कहा कि वो इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुका है, जिसके बाद कमरे की फिजा मजीद संजीदा हो गई। जाहिद का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो खामोश बैठा रहा। आखिरकार मौलाना सलीम ने इसकी तरफ देखते हुए कहा कि वो इसे एक अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं। और ये सुनते ही जाहिद को महसूस हुआ कि वो किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से इसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदलने वाला है। कमरे में एक बोझल सी खामोशी फैल गई थी, जैसे हर चीज आने वाले लम्हे का इंतजार कर रही हो। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक अब पहले से कहीं ज्यादा तेज महसूस हो रही थी और जाहिद के दिल की धड़कन भी इसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब जो बात होने वाली है वो इसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। मौलाना सलीम फारूकी ने कुर्सी पर सीधे होकर बैठते हुए शफकत भरी मगर संजीदा निगाहों से जाहिद की तरफ देखा और धीमे लहजे में पूछा कि क्या इसे वो दिन याद है जब वो पहली बार यहाँ आया था। जाहिद ने हल्के से सर हिला दिया और इसके जहन में फौरन वो मंजर ताजा हो गया
जब इसकी माँ इसे मदरसे के दरवाजे पर छोड़कर रुखसत हुई थी, मौलाना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो इस वक्त एक कमजोर सा लड़का था, हाथ में छोटा सा बैग और आंखों में बेशुमार ख्वाब लिए हुए। मगर इन 8 सालों में इसने अपनी मेहनत, सब्र और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया है। जाहिद खामोशी से ये सब सुनता रहा। इसके दिल में सवालात बढ़ते जा रहे थे कि आखिर ये तहमीद क्यों बांधी जा रही है। इसी आसना में वो अजनबी शख्स आहिस्ता से आगे बढ़ा और गहरी नजर से जाहिद को देखते हुए नरमी से पूछा कि अगर इसे अचानक कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाए जिसका इसने कभी तसव्वुर भी ना किया हो, तो क्या वो इसे कबूल करेगा। जाहिद कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर अपने बड़ों की तरबियत को याद करते हुए आहिस्ता से जवाब दिया कि अगर वो जिम्मेदारी दुरुस्त हो और बुजुर्गों का फैसला हो तो वह इनकार नहीं करेगा। इसके जवाब पर कमरे में मौजूद दोनों अफराद ने एक दूसरे की तरफ माने खैज निगाहों से देखा। फिर मौलाना सलीम ने संजीदगी से इसकी तरफ रुख किया और निहायत आहिस्ता मगर वाज़ा अल्फाज में कहा कि अगले हफ्ते इसकी शादी तय कर दी गई है। ये सुनते ही जाहिद के अंदर जैसे एक तूफान बर्पा हो गया। लफ्ज शादी इसके जहन में बार बार गूंजने लगा। इसने कभी इस बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं था। इसकी पूरी जिंदगी तो अब तक तालीम, इबादत और अपनी माँ की कुर्बानियों के गिर्द घूमती रही थी। इसके दिल में बेशुमार सवालात उठे, किससे शादी, क्यों और इतनी अचानक। मगर वह सब सवाल इसके लबों तक ना आ सके। इसके चेहरे पर हैरत देखकर मौलाना ने नरमी से कहा कि वो जानते हैं ये खबर इसके लिए गैर मुतखा है, मगर इसके पीछे ये खास वजह है। तब वो अजनबी शख्स पहली बार पूरी वजाहत के साथ बोला और कहा कि इसकी एक बेटी है जिसका नाम आलिया है। वो कुछ लम्हे के लिए रुका, जैसे अपने जज्बात को संभाल रहा हो, फिर बोला कि इसकी बेटी एक पुलिस ऑफिसर है, मजबूत, बहादुर, मगर जिंदगी के एक कठिन हादसे ने इसे अंदर से तोड़ दिया है और यही वो वजह है जिसने इसे यहाँ तक पहुंचाया है। यह बात सुनते ही जाहिद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। इसने कभी अपनी जिंदगी को इस रुख पर सोचा ही नहीं था और अब अचानक इसे एक ऐसा फैसला सुनाया जा रहा था जिसका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं बल्कि किसी और की पूरी जिंदगी से भी था। मौलाना सलीम ने निहायत नरमी मगर संजीदगी से कहा कि वो चाहते हैं कि जाहिद इस लड़के से निकाह कर लें। ये अल्फाज सुनकर कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। जाहिद के अंदर जैसे तूफान बर्पा हो गया। इसके लिए ये सब कुछ बहुत गैर मुतखा था। इसने आज तक किसी अजनबी लड़की से बात तक नहीं की थी और अब अचानक इसे शादी जैसे बड़े फैसले के सामने ला खड़ा किया गया था। इसके जहन में बेशुमार सवाल गर्दिश कर रहे थे, मगर वो खामोश बैठा रहा। इसके चेहरे पर हैरत और उलझन साफ नजर आ रही थी। आंखों में हल्की सी नमी भी झलक रही थी, जैसे वो इस लम्हे की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। हकीकत ये थी कि यह फैसला सिर्फ एक सादा रिश्ता नहीं था, बल्कि यह ऐसी कहानी का आगाज था जो न सिर्फ जाहिद बल्कि आलिया की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो रात जिसका जिक्र अभी सिर्फ इशारों में हो रहा था, अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए हुए थी जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदल देने वाला था। जाहिद के लिए अगले चंद दिन इंतहाई अजीब गुजरे। वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी तो वैसे ही गुजार रहा था। फजर से पहले उठना, इबादत करना, कुरान की तिलावत में मशगूल रहना, मगर इसके दिल के अंदर एक मुसलसल बेचैनी मौजूद थी। शादी का लफ्ज बार बार इसके जहन में गूंजता और वह हर बार इस सोच में खो जाता कि क्या वाकई इसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर जा रही है। मदरसे की दीगर तालिबा अभी इस बात से बेखबर थे, मगर मौलाना सलीम और वह अजनबी शख्स खामोशी से तमाम इंतजामात में मसरूफ थे। फिर एक सुबह मदरसे के माहौल में यह गैर मामूली तब्दीली नजर आई। एक सरकारी गाड़ी आकर दरवाजे के सामने रुकी, जिसे देखकर तलबा हैरत में पड़ गए, क्योंकि ऐसी गाड़ियां इस सादा जगह पर कम ही आती थी। जाहिद इस वक्त मस्जिद के बाहर सफाई में मसरूफ था, मगर जैसे ही इसकी नजर इस गाड़ी पर पड़ी, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले वही अजनबी शख्स बाहर निकला जिसे जाहिद पहले देख चुका था। चंद लम्हों बाद दूसरे दरवाजे से यह खातून बाहर आई। इनकी शख्सियत बावक़ार और मजबूत थी, खत लंबा और अंदाज पर एतमाद। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी जो इनकी संजीदगी और ताकत का इजहार कर रही थी, और जाहिद को फौरन एहसास हो गया कि यही वो लड़की है जिसके साथ इसकी तकदीर जुड़ने वाली है। वो लंबे खत के मालिक थी।
हल्की सी पुलिस वर्दी में मलबूस और सर पर सादा सा दुपट्टा लिए इसकी शख्सियत में एक साथ वखार और मजबूती झलक रही थी। इसका नाम आलिया सिकंदर था। इसके चलने का अंदाज पूरा एतमाद था, जैसे वो जिंदगी के कठिन रास्तों पर चलने की आती हो। मगर जब इसने सर उठाकर देखा तो जाहिद को यूं महसूस हुआ जैसे वो इन आंखों की गहराई में खो गया हो। इन आंखों में ये कैसी खामोशी उदासी बसी हुई थी जो आम नहीं थी। वही उदासी जो जवान लोगों की निगाहों में होती है, जिन्होंने जिंदगी में कोई बहुत कीमती चीज खो दी हो। मौलाना सलीम इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए जाहिद को करीब आने का इशारा किया। जाहिद धीरे कदमों से आगे बढ़ा। इसका दिल गैर मामूली बोझ महसूस कर रहा था। करीब पहुंचने पर मौलाना साहब ने तारुफ करवाते हुए कहा, जाहिद, यह आलिया है। जाहिद ने नजरें झुकाकर सलाम किया, जिसका जवाब आलिया ने मुख्तसर मगर मजबूत आवाज में दिया। मगर इस मजबूती के पीछे एक हल्की सी लर्जिश छुपी हुई थी। चंद लम्हों के लिए वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर माहौल को हल्का करने के लिए मौलाना साहब ने कहा कि दोनों आपस में कुछ देर बातें कर लें, और ये कहकर वो और आलिया के वालिद अंदर चले गए। अब सहन में सिर्फ वो दो खड़े थे जो चंद दिनों बाद एक रिश्ते में बनने वाले थे, मगर इस वक्त एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी थे। हल्की हवा चल रही थी और फिजा में एक अनजानी सी संजीदगी थी। आखिरकार आलिया ने खामोशी तोड़ी और आहिस्ता से पूछा, आप जाहिद हैं? जाहिद ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। आलिया ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और धीमे लहजे में कहा, यह जगह काफी पुरसुकून है। जाहिद ने सादगी से जवाब दिया, जी, यहाँ की जिंदगी बहुत सादा है। आलिया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर वो मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे तक महदूद थी। इसके पीछे दिल की खुशी का कोई निशान नहीं था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अचानक आलिया बोली, मुझे उम्मीद है कि यह सब आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जाहिद ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब? आलिया ने कुछ देर इसकी आंखों में देखा, फिर नजरें चुरा ली और आहिस्ता से कहा, मेरा मतलब यह अचानक शादी। जाहिद ने हल्की उलझन के साथ जवाब दिया, अगर ये फैसला अल्लाह की रजा में है तो मुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस जवाब पर आलिया चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। इसके चेहरे पर एक अनोखा सा तासिर उभरा, जैसे वो जाहिद के अल्फाज को समझने की कोशिश कर रही हो। इतने में अंदर से मौलाना सलीम की आवाज आई, जाहिद। जाहिद ने आलिया की तरफ देखा। इसने हल्के से सर हिलाकर इशारा किया और वो अंदर चला गया, मगर आलिया वही खड़ी रह गई। हवा एक बार फिर चली। इसने आहिस्ता से आंखें बंद की और चंद लम्हों के लिए इसके चेहरे से वो मसनवी मुस्कुराहट मुकम्मल तौर पर मिट गई। इसकी जगह एक गहरा छुपा हुआ दुख उभर आया, ऐसा दुख जिसका राज अभी जाहिद पर आश्कार नहीं हुआ था, मगर बहुत जल्द यही राज इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसके साथ साथ एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो दोनों की तकदीर बदलने वाली थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर जाहिद के दिल में अंदर एक अनजान सी कैफियत जन्म ले चुकी थी। वो भी जाहिद अपनी रोजमर्रा की इबादत और तालीम में मसरूफ रहता, मगर इसके ज़हन में एक ही लफ्ज बार बार गूंजता रहता, निकाह। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा। सुबह का आसमान हल्की सफेदी में डूबा हुआ था और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। जाहिद अपने कमरे के एक कोने में बैठा था। इसके सामने इसका साफ सुथरा सफेद कुर्ता रखा था जो वो सिर्फ खास मौके पर पहनता था। जब इसने इसे उठाकर पहनना शुरू किया तो इसके हाथों की हल्की सी कपकपाहट इसके दिल की कैफियत जाहिर कर रही थी। इसी दौरान दरवाजा खुला और हिमाद अंदर दाखिल हुआ। हल्की मुस्कुराहट के साथ इसने मजाकन कहा, आज तो हमारे जाहिद साहब दुल्हा बन रहे हैं। जाहिद ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, मगर इसके दिल की धड़कन वाज़ा तौर पर तेज थी। हिमाद ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी कि सब खैर होगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों कमरे से बाहर निकले। निकाह की तकरीब निहायत सादगी से मदरसे के एक कमरे में रखी गई थी। ना कोई शोर था, ना हुजूम, सिर्फ चंद करीबी लोग मौजूद थे। कमरे में सफेद चादर बिछी हुई थी और एक पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। जाहिद को बीच में बिठाया गया। इसके हाथ पसीने से नम थे और दिल की धड़कन हर लम्हा तेज होती जा रही थी। इतने में दरवाजा दोबारा खुला और आलिया अंदर आई। आज वो वर्दी में नहीं थी, बल्कि हल्के करीम रंग या सादा लिबास में मलबूस थी, सर पर सफेद दुपट्टा लिए हुए। इसका चेहरा पर सुकून जरूर था, मगर आंखों में वही गहरी उदासी अब भी छुपी हुई थी। वो आकर एक तरफ बैठ गई।
जबकि जाहिद ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और फौरन नजरें झुका ली। कमरे में मुकम्मल संजीदगी छाई हुई थी। मौलाना सलीम ने निकाह की रस्म का आगाज किया, दुआ पड़ी और फिर आलिया के वालिद को आगे आने का इशारा किया। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़े। इनके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी। जब उन्होंने जाहिद का हाथ थामा, इनकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी, उम्मीद भी और एक गहरा दर्द भी। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा कि वो अपनी बेटी आलिया का निकाह जाहिद के साथ मुकर्रर करते हैं। महर के तौर पर यह बाग और कुछ रकम तय की गई। ये अल्फाज सुनते ही कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें जाहिद पर मरकूज हो गई। इसके दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, मैं कबूल करता हूँ। जब यही सवाल दोबारा किया गया तो इसने इस बार मजबूत लहजे में जवाब दिया, जी मुझे कबूल है। तीसरी बार भी इसने पूरे यकीन के साथ यही अल्फाज दोहराए। मौलाना सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने ऐलान किया कि निकाह मुकम्मल हो चुका है। लोगों ने धीरे से मुबारकबाद दी, मगर इस लम्हे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी भी शामिल थी, जैसे हर दिल में कोई ना कोई सोच छुपी हुई हो। निकाह के बाद जाहिद को आलिया की तरफ हाथ बढ़ाने को कहा गया। जाहिद ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे किया और आलिया ने एक लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद अपना हाथ इसके हाथ पर रख दिया। यह एक सादा सा लम्स था, मगर इसी लम्हे एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका था जो दोनों की जिंदगी को एक अनजान रास्ते पर ले जाने वाला था। जाहिद के लिए ये सब कुछ नया और खदरे अजीब था। इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था कि कोई इसके लिए खुलूस से नाश्ता तैयार करे। वो खामोशी से आकर बैठ गया और कुछ ही देर बाद आलिया प्लेट लेकर आई और धीमे लहजे में कहा, नाश्ता कर लीजिए। जाहिद ने शुक्रिया अदा किया और दोनों बगैर किसी बात के खाने लगे। इनके दरमियान एक अनोखा सा रिश्ता कायम हो चुका था। ना कोई बेतकल्लुफी, ना कोई झगड़ा। दिन इसी तरह गुजरते रहे, मगर जाहिद ने महसूस किया कि आलिया अक्सर खिड़की के पास जाकर देर तक बाहर देखती रहती और इसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा जाती। एक रात जाहिद की आंख अचानक खुल गई। घर में मध्यम से रोशनी फैली हुई थी। वो आहिस्ता से उठा और बाहर आया, जहां इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने इसके दिल में नई उलझन पैदा कर दी। आलिया सहन में बैठी थी। इसके हाथ में एक तस्वीर थी और वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। जाहिद दरवाजे के करीब ही रुक गया। इसने पहली बार इसे इस तरह टूटते देखा था। चंद लम्हों बाद आलिया ने जल्दी से आंसू पोंछे और तस्वीर को छुपा लिया। जाहिद ने खामोशी से वापस कदम खींच लिया। वो नहीं चाहता था कि इसे महसूस हो कि किसी ने इसे देख लिया है, मगर इस मंजर ने इसके दिल में एक सवाल पैदा कर दिया, वो तस्वीर किसकी थी और आलिया इसे देखकर क्यों रो रही थी। इसे अभी मालूम नहीं था कि इस तस्वीर के पीछे ये कैसी कहानी छुपी है जो न सिर्फ आलिया के माजी का दर्द है, बल्कि जल्दी ही इसकी अपनी जिंदगी को भी बदलने वाली है। इस रात के बाद जाहिद की नींद पहले जैसी न रही। बिस्तर पर लेटते हुए भी इसके जहन में बार बार वही मंजर घूमता रहता। सहन में बैठी आलिया, इसके आंसू और इसके हाथ में वो तस्वीर। मगर जाहिद की फितरत ऐसी न थी कि वो फौरन सवाल करे। वो जानता था कि कुछ जख्म वक्त से पहले छेड़ने से और गहरे हो जाते हैं। इसने अगले दिन भी कुछ न पूछा। जिंदगी बेज़ाहिर मामूल के मुताबिक चलती रही। वो सुबह मस्जिद जाता, बच्चों को कुरान पढ़ाता और शाम को वापस घर आ जाता, जबकि आलिया अपनी ड्यूटी पर जाती और थकी हारी वापस लौटती। लेकिन जाहिद के अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वो आलिया के चेहरे के तासीरात को ज्यादा गौर से देखने लगा था। कभी वो खिड़की के पास खड़ी दूर आसमान में गुम हो जाती, कभी अचानक खामोश हो जाती और कभी इसकी आंखों में वही पुरानी उदासी झलकने लगती। एक शाम जब आलिया ड्यूटी से वापस आई तो वो मामूल से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। इसने खामोशी से अपना सामान एक तरफ रखा और सहन में बैठ गई। जाहिद किचन से पानी ले आया और इसके सामने रख दिया। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, इसने आहिस्ता से कहा। आलिया ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ गिलास थाम लिया और जवाब दिया, आज दिन कुछ मुश्किल था। दोनों चंद लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर अचानक आलिया ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जाहिद आप कभी सवाल नहीं करते। वही मामूल एक बार फिर लौट आया था, मगर इस बार फिजा में कुछ बदला बदला सा था। एक शाम जब आलिया ड्यूटी से वापस आई तो वो पहले से ज्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी। इसने खामोशी से अपनी वर्दी उतारी, एक तरफ रखी और सहन में आकर बैठ गई। जाहिद ने किचन से पानी का गिलास लाकर इसके सामने रख दिया।
اور نرمی سے کہا، آپ کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ عالیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس تھام لیا اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، ہاں آج دن کچھ مشکل تھا۔ دونوں کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، جیسے الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ پھر اچانک عالیہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، زاہد آپ کبھی سوال نہیں کرتے۔ زاہد نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے سوال؟ عالیہ نے آہستگی سے کہا، میری زندگی کے بارے میں۔ زاہد چند لمحے سوچ میں ڈوبا رہا، پھر نہایت سکون سے بولا، اگر آپ خود بتانا چاہیں تو میں سن لوں گا، اور اگر نہ بتانا چاہے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر عالیہ کے چہرے پر ایک انوکھا سا تاثر ابھرا، جیسے اسے ایسے رد عمل کی توقع نہ ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی، فضا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور نیم کے درخت کے پتے آہستہ آہستہ سرسرانے لگے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ زاہد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ عالیہ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں مضبوطی سے جوڑ لیا، جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ پھر آہستہ سے کہا، میں ہمیشہ سے پولیس آفیسر بننا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی روشنی ابھری، مگر وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ٹریننگ کے دوران میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ زاہد کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ عالیہ نے نظریں جھکا کر بہت آہستہ کہا، اس کا نام حمزہ فہیم تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب زاہد نے اس کہانی میں کسی اور مرد کا ذکر سنا، اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ یہ کیسی حقیقت کے قریب پہنچ رہا ہے جو شاید اس کے لیے آسان نہ ہو۔ عالیہ کی آواز اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ہلکی سی کپکپاہٹ شامل ہو گئی تھی، جیسے وہ ماضی کے کسی درد کو دوبارہ جینے جا رہی ہو۔ عالیہ نے دھیرے لہجے میں کہنا شروع کیا، وہ بہت بہادر تھا اور بے حد سچا انسان بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری ڈیوٹی تھوڑی آسان ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر زاہد نے نظریں جھکا لی۔ اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ تصویر کس کی تھی۔ عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی، مگر ایک دن ایک آپریشن کے دوران وہ رک گئی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپنے لگے، وہ واپس نہیں آیا۔ یہ الفاظ جیسے فضا میں ٹھہر گئے۔ ظاہر کے دل میں ایک انجانا سا درد اتر گیا۔ وہ حمزہ کو نہیں جانتا تھا، مگر اس لمحے وہ عالیہ کے دکھ کو محسوس کر رہا تھا۔ عالیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد مجھے لگا جیسے میری زندگی وہی ختم ہو گئی ہو۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ پھر عالیہ نے آہستہ سے کہا، وہ تصویر جو آپ نے اس رات دیکھی تھی۔ زاہد نے چونک کر سر اٹھایا۔ عالیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے معلوم تھا کہ آپ نے دیکھ لیا تھا۔ زاہد کچھ نہ کہہ سکا۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، وہ حمزہ کی تصویر تھی۔ یہ سن کر زاہد کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ عالیہ کے اندر اتنی خاموشی اور اداسی کیوں بسی ہوئی ہے، مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا، آخر مولانا سلیم نے اس رشتے کے لیے اسے ہی کیوں چنا؟ اس رات کے بعد زاہد کے دل میں عالیہ کے لیے ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ پہلے وہ اسے صرف اپنی بیوی کے طور پر دیکھتا تھا، مگر اب وہ اسے ایک ایسی عورت کے طور پر سمجھنے لگا تھا جس کے دل میں یہ گہرا زخم ابھی تک تازہ تھا۔ حمزہ فہیم، یہ نام اب بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عالیہ کسی کو بھولنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ ایک ایسی یاد کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں دونوں کے درمیان خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی، مگر اس بار اس خاموشی میں اجنبیت نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش شامل تھی۔ ایک دوپہر جب عالیہ اپنی ڈیوٹی پر گئی ہوئی تھی، مدرسہ کا ایک طالب علم زاہد کے پاس آیا اور بولا، مولانا سلیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ زاہد فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، جیسے اب وہ سوال جس کا جواب وہ ڈھونڈ رہا تھا سامنے آنا والا ہو۔ زاہد مولانا صاحب کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم، اندر سے آواز آئی۔ وعلیکم السلام، آجو زاہد۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ مولانا سلیم کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے رکھا چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ زاہد خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ مولانا صاحب نے کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے پوچھا، گھر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ زاہد نے سچائی سے جواب دیا، حضرت ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں،
मगर अभी भी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना साहब ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे इन्हें पहले ही इसका अंदाजा हो। चंद लम्हों के लिए कमरे में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाहिद, एक बात है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ये सुनते ही जाहिद का दिल जोर से धड़कने लगा। मौलाना साहब ने धीमे मगर बोझल लहजे में कहा, हमजा फहीम सिर्फ आलिया का मंगेतर नहीं था, वो मेरा शागिर्द भी था। जाहिद चौंक गया। मौलाना साहब की आंखों में नमी अब साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो बचपन से इसी मदरसे में पढ़ा था। निहायत दीनदार, बहादुर और सच्चा लड़का था। हमेशा कहता था कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगा ताकि लोगों की हिफाजत कर सके। कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हो गए, जैसे माजी की यादों में खो गए हों। फिर उन्होंने दोबारा बात शुरू की। जब वो पुलिस में भर्ती हुआ तो एक दिन यहाँ आया था और इसने मुझसे एक अजीब सी बात कही थी। मौलाना साहब ने जाहिद की तरफ गहरी नजर से देखा। इसने कहा था कि अगर कभी इसे कुछ हो जाए तो वो चाहता है कि आलिया की जिंदगी रुक न जाए। ये अल्फाज सुनते ही जाहिद के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। मौलाना साहब ने बात जारी रखी, इसने मुझसे वादा लिया था कि मैं आलिया के लिए एक अच्छा इंसान तलाश करूंगा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर मौलाना साहब ने आहिस्ता मगर यकीन के साथ कहा, और मैंने वो इंसान तुम में देखा। जाहिद, ये सुनते ही जाहिद के दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। मौलाना साहब ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहा, हाँ जाहिद, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम सब्र करना जानते हो और मुझे यकीन था कि तुम आलिया को कभी तकलीफ नहीं दोगे। ये अल्फाज सुनकर जाहिद की आंखों में नमी आ गई। अब इसे एहसास हो रहा था कि यह रिश्ता महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक वादे की तकमील है। मौलाना साहब ने आखिर में नरमी से कहा, याद रखो, आलिया को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इसके माजी से मुकाबला ना करे बल्कि इसके साथ जीना सीखे। जाहिद ने खामोशी से सर झुका दिया। इसके दिल में एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी थी। यह सिर्फ निकाह नहीं था, यह अमानत थी और इसने दिल ही दिल में अहद कर लिया कि वो इस अमानत को कभी टूटने नहीं देगा। मगर वो इस बात से बेखबर था कि तकदीर ने अभी एक और इम्तिहान भी लिख रखा है जो बहुत जल्द इसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। इस शाम जब जाहिद मदरसे से वापस घर की तरफ जा रहा था तो इसके कदम मामूल से ज्यादा आहिस्ता थे। मौलाना सलीम की बातें इसके जहन में बार बार गूंज रही थी। अब इसे सब कुछ मालूम हो चुका था। आलिया के दिल का दर्द, हमजा का वादा और वो जिम्मेदारी जो अब इसके कंधों पर आ चुकी थी। घर के दरवाजे तक पहुंचकर वो चंद लम्हों के लिए रुका, गहरी सांस ली, फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। शहर में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। नीम के दरख्त के पत्ते ठंडी हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। आलिया एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी। इसके हाथ में किताब थी मगर नजरें कहीं दूर खोई हुई थी। जाहिद ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा, फिर आहिस्ता से पुकारा, आलिया। वो चौंक कर संभली। आप आ गए। जाहिद ने हल्का सा सर हिलाया और इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों तक खामोशी रही मगर इस बार जाहिद जानता था कि इसे ये खामोशी तोड़नी होगी। इसने धीरे से कहा, आज मैं मौलाना साहब से मिला था। ये सुनते ही आलिया के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। इसकी उंगलियां बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गई। इसने धीमी आवाज में पूछा, उन्होंने क्या कहा? जाहिद ने चंद लम्हे खामोशी से इसे देखा, फिर नरमी से बोला, उन्होंने मुझे हमजा के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही आलिया की आंखों में नमी उतर आई। इसने फौरन नजरें झुका ली। कमरे में ये गहरी खामोशी छा गई, जैसे अल्फाज कहीं खो गए हों। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम था एक दिन आपको सब पता चल जाएगा। इसकी आवाज में शर्मिंदगी भी थी और दुख भी। जाहिद ने नरम लहजे में कहा, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया ने सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मगर ये आपके साथ नाइंसाफी है। जाहिद ने हल्की हैरत से पूछा, क्यों? आलिया की आवाज लरज गई। क्योंकि आपने एक ऐसी औरत से शादी की है जिसका दिल पहले ही टूट चुका है। ये कहते हुए इसके आंसू बहने लगे। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ भूल जाऊं मगर कुछ यादें इंसान के अंदर जिंदा रहती हैं। जाहिद खामोशी से इसे देखता रहा। पहली बार इसने इसके दर्द को इतनी शिद्दत से महसूस किया। फिर इसने आहिस्ता से गहरी सांस ली और नरमी से कहा, आलिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आलिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जाहिद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आपकी जिंदगी में हमजा की जगह लेने नहीं आया। इसके अल्फाज में अजीब सी सच्चाई और सुकून था। मैं जानता हूँ कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ यादों में बदल जाते हैं।
और मैं आपकी इन यादों से लड़ने नहीं आया बल्कि इनके साथ जीना सीखने आया हूँ। वो कुछ लम्हे रुका, फिर मजीद नरमी से बोला, अगर आपके दिल में अब भी इसके लिए जगह है तो इसे रहने दीजिए। मैं आपसे कुछ छीनने नहीं आया, बस इतना चाहता हूँ कि वक्त के साथ हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। ये सुनकर आलिया के आंसू और तेज हो गए, मगर इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था बल्कि एक हल्की सी राहत भी शामिल हो चुकी थी। ये सुनकर आलिया की आंखों में वाज़ा हैरत उभर आई। जाहिद ने निहायत नरमी से अपनी बात जारी रखी। हर इंसान की जिंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते और शायद हमें इन्हें ख़त्म करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आलिया खामोशी से इसे देखती रही, जैसे पहली बार इसे समझने की कोशिश कर रही हो। जाहिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों सच्चाई के साथ एक साथ जीना सीखें। आलिया की आंखों में दोबारा आंसू भर आए। इसने धीमी आवाज में पूछा, आप इतने सुकून से ये सब कैसे कबूल कर सकते हैं? जाहिद ने चंद लम्हे आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी पुरानी याद को छू रहा हो, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। आलिया चौंक गई। कौन? जाहिद की आवाज मजीद नरम हो गई। मेरे वालिद। चंद लम्हों के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर जाहिद ने धीरे से कहा, कुछ देर ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, हम सिर्फ इनके साथ जीना सीख लेते हैं। ये सुनकर आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था बल्कि एक हल्का सा सुकून भी शामिल हो चुका था। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ता से कहा, शायद मैंने आपको गलत समझा था। जाहिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास पूरी जिंदगी है एक दूसरे को समझने के लिए। हवा दोबारा चलने लगी। नीम के दरख्त के पत्ते हल्के हल्के सरसरा रहे थे और इस लम्हे पहली बार आलिया को महसूस हुआ कि शायद इसकी जिंदगी वाकई खत्म नहीं हुई। शायद तकदीर ने इसके लिए एक नया रास्ता भी रखा है। मगर इसी लम्हे अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे के पीछे खड़ा शख्स इनकी जिंदगी का एक और गहरा राज लेकर आया है। अचानक होने वाली इस दस्तक ने फिजा की सारी खामोशी को तोड़कर रख दिया। जाहिद और आलिया दोनों एक लम्हे के लिए साकित रह गए। अभी कुछ देर पहले तक इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने इनके दिलों को हल्का कर दिया था, मगर अब इस गैर मुतक़ा आवाज ने एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। दस्तक दोबारा हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर के साथ। जाहिद आहिस्ता से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, जबकि आलिया भी बेख्तियार खड़ी हो गई। इसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और अंदर कहीं एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, जैसे माजी का कोई साया वापस लौटने वाला हो। दरवाजे के करीब पहुंचकर जाहिद ने संभल कर पूछा, कौन है? चंद लम्हों तक बाहर से खामोशी रही, फिर एक बाहरी और थकी हुई आवाज सुनाई दी, क्या ये आलिया सिकंदर का घर है? ये नाम सुनते ही आलिया के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। जाहिद ने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो सामने एक पुलिस एहलकार खड़ा था। इसकी वर्दी गिद्ध से अटी हुई थी और इस चेहरे पर शदीद थकन के आसार नुमायां थे। इसके हाथ में एक फाइल थी। इसने अंदर झांक कर आलिया को देखा और तस्दीक के लिए पूछा, आप आलिया सिकंदर हैं? आलिया ने बामुश्किल सर हिलाया, जी। एहलकार चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा हो, फिर आहिस्ता से बोला, मैं आपके लिए एक अहम खबर लाया हूँ। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। जाहिद और आलिया दोनों की नजरें इस पर जमी थी। इसने फाइल खोली और धीरे लहजे में कहा, चंद दिन पहले सरहद की करीब एक ऑपरेशन के दौरान हमें एक शख्स मिला। वो शदीद जख्मी हालत में था। आलिया की दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। एहलकार ने एक लम्हे को रुककर अगले अल्फाज अदा किए। इसके पास जो शनाख्ती कार्ड था, इस पर नाम लिखा था हमजा फहीम। ये सुनते ही आलिया के हाथ बेख्तियार कांपने लगे, जैसे जमीन इसके कदमों तले से खिसक गई हो। इसकी आंखों में हैरत से खौफ और उम्मीद एक साथ उभर आए, क्योंकि वो नाम जो वो हमेशा के लिए खो चुकी थी आज अचानक जिंदा होकर इसके सामने आ खड़ा हुआ था। ये सुनकर आलिया के लबों से बेख्तियार निकला, ये मुमकिन नहीं। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद एक साथ उभर आए थे। एहलकार ने संजीदगी से कहा, हमें भी पहले यही लगा था कि वो शहीद हो चुका है, मगर लगता है कि वो इस ऑपरेशन में शदीद जख्मी होने के बावजूद जिंदा बच गया। ये अल्फाज सुनते ही आलिया की सांस जैसे रुक गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जाहिद खामोशी से इसे देख रहा था। इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी, नामुकम्मल दुख,
नामुकम्मल सुकून, बस एक अनजाना सा एहसास। अहलकार ने बात जारी रखी। वो काफी महीनों से लापता था, शायद दुश्मनों के कैद में रहा, मगर अब इसे सरहदी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सहन में खड़ी तीनों अफराद पर खामोशी तारी हो गई। आलिया के जहन में बेशुमार ख्यालात एक साथ गर्दिश करने लगे। हमजा जिंदा है, यह ख्याल इसके लिए किसी मोजिज़े से कम न था, मगर इसी लम्हे इसे अपनी मौजूदा हकीकत याद आई। वो अब जाहिद की बीवी थी। चंद लम्हों बाद आलिया ने धीरे से जाहिद की तरफ देखा। जाहिद के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी बड़े फैसले को कबूल कर चुका हो। इसने निहायत नरमी से कहा, अगर आप इसे देखना चाहती हैं तो जरूर जाएं। आलिया की आंखों में हैरत फैल गई। और आप? जाहिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कभी कभी किसी को पाने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम इसे इसकी सच्चाई के साथ कबूल करें। मैं आपको रोकने नहीं आया। यह सुनकर आलिया के दिल में एक अजीब सा बोझ हल्का होने लगा, मगर साथ ही एक नया इम्तिहान इसके सामने खड़ा हो चुका था। माजी और हाल के दरमियान एक ऐसा फैसला जो इसकी पूरी जिंदगी का रुख करने वाला था। कभी कभी इंसान ऐसी आजमाइशों से गुजरता है जहां इसे अपने दिल से ज्यादा दूसरों के दिल को समझना पड़ता है। आलिया की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे और इसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि जाहिर सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दिल रखने वाला इंसान है। चंद लम्हों बाद इसने खुद को संभालते हुए आहिस्ता से कहा, मैं हमजा को जरूर देखना चाहती हूँ, मगर एक बात अब मुझे पूरी तरह समझ आ गई है। जाहिद खामोशी से इसे देखता रहा। आलिया ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, हमजा मेरी माजी की एक कीमती याद है, मगर मेरी जिंदगी अब यहाँ है। ये अल्फाज सुनकर जाहिद के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया, जैसे किसी ने इसके अंदर चलने वाली बेचैनी को थाम लिया हो। फिजा में हल्की सी हवा दोबारा चलने लगी। नीम के पत्ते नरम सरसराहट के साथ झूमने लगे और इस लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे तकदीर ने इन दोनों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया हो। ऐसा रास्ता जो माजी की दुख से निकलकर एक उम्मीद भरी सुबह की तरफ जा रहा था, जहां दर्द भी था मगर इसके साथ जीने का हौसला भी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।